रेलवे स्टेशन का भिखारी, एक अनसुनी कहानी। शाम का वक्त था। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था तो कोई प्लेटफॉर्म पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसी भीड़ में एक कोने में बैठा था रघु। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और सूनी आंखें। उसकी दुनिया इस भीड़ से अलग थी, लेकिन फिर भी वो हर रोज इसे निहारता था, जैसे कोई भूला बिसरा सपना देख रहा हो। ये कहानी है रघु की, जो एक समय आम इंसान था, लेकिन अब रेलवे स्टेशन उसका घर बन चुका है। ऐसा क्या हुआ जो उसे इस मोड़ तक ले आया? रघु पहले एक मजदूर था, मेहनत करता और जो कमाता था उससे अपनी पत्नी और बेटे का पेट भरता। उसकी छोटी सी दुनिया खुशहाल थी, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ छिन गया। फ्लैशबैक सीन। रघु किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, इंटेन उठा रहा है, फिर अचानक एक हादसे में गिर जाता है। उस दिन रघु एक ऊंची इमारत पर काम कर रहा था। अचानक पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग बुरी तरह घायल हो गई। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा और जब बाहर आया तो उसके पास न नौकरी थी न पैसा। धीरे धीरे घर का किराया भरना मुश्किल हो गया। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए। रघु के पास सब कुछ नहीं बचा था, न कोई घर न कोई सहारा, और तब से यह रेलवे स्टेशन ही उसका घर बन गया। रघु की दुनिया अब इसी स्टेशन तक सीमित थी। दिन भर यात्रियों को आते जाते देखता, कोई उसके कटोरे में सिक्का डाल देता तो कोई उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता। कई बार भूखा ही सोना पड़ता और कभी कभी कोई दुकान वाला बचा हुआ खाना दे देता। वीडियो सीन। रघु यात्रियों से भीख मांग रहा है, कोई उसे दुत्कार रहा है तो कोई कुछ पैसे दे रहा है। पास की चाय की दुकान वाला उसे बिस्किट दे देता है। बैकग्राउंड में उदास म्यूजिक चलता है। रात के समय जब स्टेशन की हलचल कम हो जाती, तब रघु तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी फिर से बदल सकती है? रघु के लिए हर दिन एक जैसा था, लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक छोटी सी लड़की जो रोज स्टेशन से गुजरती थी, उसकी तरफ देखने लगी। एक दिन उसने अपने छोटे हाथों से एक कागज निकाला और रघु की तस्वीर बना दी। वीडियो सीन। लड़की रघु की तस्वीर बना रही है और फिर उसे अपने पापा को दिखा रही है। लड़की के पापा एक आर्टिस्ट थे। जब उन्होंने अपनी बेटी की बनाई तस्वीर देखी तो वो रघु से मिलने